अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं तुस्कोपारान इस्कंदर की पहली किस्त, जहां एक ऐसी कहानी का आगाज होता है जिसमें तारीख, बहादुरी और वक्त का राज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कहानी हमें सदियों पहले उस्मानी दौर में ले जाती है, जहां एक गैर मामूली लड़का इस्कंदर अपनी हैरत अंगेज तीर अंदाजी की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज बन चुका है। लोग कहते हैं कि इसकी नजर उकाब जैसी तेज और इसका निशाना कभी खता नहीं होता। लेकिन एक खतरनाक राज भी सामने आता है। कुछ ताकतें वक्त के धारे को बदलकर इस्कंदर का नाम तारीख से मिटाना चाहती है। अगर ऐसा हो गया तो मुस्तकबिल भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। इसी दौरान कहानी मौजूदा जमाने में आती है, जहां माविया टीम एक नए स्कूल और आर्चरी क्लब में अपनी नई जिंदगी का आगाज करती है। उन्हें अभी अंदाजा भी नहीं कि उनकी किस्मत एक दिन इसी अजीम तीर अंदाज इस्कंदर से जुड़ने वाली है। माविया टीम के अरकान के नाम: इलीफ, अर्दे, आसिया, सिनान। माविया टीम को स्कूल में एक ऐसे ग्रुप का सामना होता है जो अपनी मर्जी के कवानीन चलाता है और दूसरों पर धाक बिठाने की कोशिश करता है। इस टीम का नाम कसीरगा है और इसका लीडर ताइफोन है। कसीरगा टीम के अरकान के नाम ताइफोन, दूंगू, ईजे, इबर्क हैं। दूसरी तरफ उस्मानी दौर में साले और फिक्री इस्कंदर को तलाश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर इस्कंदर ने सही तरबियत हासिल ना की तो मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। मगर इस्कंदर अपनी माँ और अपने गांव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कहानी आगे बढ़ती है और साले और फिक्री मुसलसल इस्कंदर को कायल करने की कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ ओकचौलार तकिया चले। वो इसे समझाते हैं कि इसके अंदर गैर मामूली सलाहियत है और अगर इसने सही तरबियत हासिल की तो एक दिन सल्तनत के बेहतरीन तीर अंदाजों में शुमार होगा। लेकिन इस्कंदर के लिए फैसला आसान नहीं। वो अपनी माँ से बेहद मोहब्बत करता है और अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहता। इसके नजदीक अपने घर वालों की जिम्मेदारी किसी भी बड़े ख्वाब से ज्यादा अहम है। दूसरी जानिब मौजूदा दौर में माविया टीम अपने नए स्कूल और आर्चरी क्लब से वाकिफ हो रही होती है। इब्तिदा में सब कुछ दिलचस्प लगता है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि यहाँ हर चीज इतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है। स्कूल में मौजूद एक ताकतवर ग्रुप नए आने वाले बच्चों पर अपनी धौंस जमाना शुरू कर देता है। वो अपनी मर्जी के उसूल नाफिज करते हैं और चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने। मगर माविया टीम खामोश रहने वालों में से नहीं होती। टीम के अरकान एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और फैसला करते हैं कि वो डरने के बजाय अपनी सलाहियतों के जरिए खुद को साबित करेंगे। उधर उस्मानी दौर में साले और फिक्री इस्कंदर को कायल करने की कोशिश जारी रखते हैं। वो इसे मुख्तलिफ तरीकों से समझाते हैं कि इसकी सलाहियत सिर्फ गांव तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। अगर वो ओकचौलार तकिया जाए तो बेहतरीन उस्तादों से तीर अंदाजी सीख सकता है और मुस्तकबिल में सल्तनत का अजीम तीर अंदाज बन सकता है। लेकिन इस्कंदर हर बार एक ही बात कहता है, इसके लिए अपनी माँ, अपने गांव और अपनी जिम्मेदारियां सबसे ज्यादा अहम हैं। वो उन्हें छोड़कर कहीं जाने पर आमादा नहीं होता। कसीरगा ग्रुप के रवैये से तंग आकर माविया टीम फैसला करती है कि मामला खुद हल करने के बजाय स्कूल इंतजामिया से बात की जाए। सब मिलकर स्कूल के मालिक राफत पाला के दफ्तर पहुंचते हैं ताकि उन्हें बताया जा सके कि कसीरगा नए तलबा पर अपनी मर्जी के उसूल मुसल्लत कर रहा है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक गैर मुतवक्के हकीकत मालूम होती है। राफत पाला उनकी बात सुनने के बजाय कसीरगा ग्रुप की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि तैफुन और दूंगू स्कूल के बेहतरीन और बाइखलाक तलबा हैं, इसलिए उन पर ऐसे इल्जामात यकीन करने के काबिल नहीं। माविया टीम हैरान रह जाती है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उनके साथ इंसाफ होगा। दफ्तर से बाहर आने के बाद स्कूल का हर काम करने वाली सानिए अमा माविया टीम को रोकती है और उनसे कहती है कि इसके पास उनके मसले का हल है। सानिए अमा बताती है कि तुम लोगों ने जिसे प्रिंसिपल समझकर कसीरगा टीम की शिकायत लगाई है, वो प्रिंसिपल नहीं है, वो स्कूल का मालिक है। फिर सानिए अमा बताती है कि ये स्कूल के मालिक के पोता पोती हैं। तुम लोग कुछ भी कर लो, उनसे पिंगा मत लेना। ये दोनों जुड़वा हैं, लेकिन उनकी शख्सियत मुख्तलिफ है। स्कूल का हर फैसला उनके मुताबिक होता है। साले इस्कंदर को एक खास तीर बतौर तोहफा देता है और कहता है कि चाहे वो उनके साथ आए या ना आए, एक दिन यही तीर इसे इसकी असल मंजिल याद दिलाएगा। इस्कंदर खामोशी से तोहफा कबूल कर लेता है, मगर अभी भी कोई वदा नहीं करता। दूसरी तरफ मौजूदा दौर में माविया टीम को एहसास हो जाता है
कि सिर्फ शिकायत करने से मसला हल नहीं होगा। वो आपस में मशवरा करते हैं कि अब उन्हें अपनी सलाहियतों से खुद को साबित करना होगा। इसी दौरान स्कूल में आर्चरी टीम की सरगर्मियां दोबारा शुरू होती हैं। माविया टीम के अरकान प्रैक्टिस के लिए तैयार होते हैं, जबकि कसीरगा ग्रुप भी उन्हें नीचा दुखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। उधर उस्मानी दौर में साले और फिक्री गांव से रवाना होने की तैयारी करते हैं। जाते हुए वो इस्कंदर से कहते हैं कि अगर कभी इसका फैसला बदल जाए तो ओकचौलार तकिया के दरवाजे इसके लिए हमेशा खिले रहेंगे। इस्कंदर उनकी बातें गौर से सुनता है। अगरचे वो उनके साथ नहीं जाता, लेकिन इसके चेहरे से साफ जाहिर होता है कि साले की बातों ने इसके दिल में एक नई सोच पैदा कर दी है। यही सोच आगे चलकर इसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। माविया टीम फैसला करती है कि वो नाइंसाफी के सामने झुकने के बजाय हिम्मत से मुकाबला करेगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चलकर माजी और हाल की ये दो अलग अलग कहानियां एक ऐसी मुहिम में बदल जाती हैं जो पूरी सीरीज की बुनियाद रखती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस्कंदर की असल ताकत क्या है, वक्त का राज क्या है और ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ती हैं, तो अगला हिस्सा देखने के लिए सब्सक्राइब कर ले।